अगर पॉटी ट्रेनिंग के नाम पर आप कभी कंफ्यूज हुए हो, कभी लगा हो हम कुछ गलत कर रहे हैं या बच्चा सीट पर बैठने से रो रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ पॉटी ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, ये पेरेंटिंग के अप्रोच के बारे में है। नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज हूँ, एक पापा। मैं कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो भी आज मैं बोलूँगा वो बस मेरे घर का एक्सपीरियंस है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ दिन पहले पॉटी ट्रेनिंग पर मैंने इंस्टाग्राम पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा और उसमें 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, जिसमें 400 कमेंट्स भी थे और लोगों के तरह तरह के सवाल थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके बच्चे 6 से 9 महीने में पॉटी ट्रेनिंग सीख गए। कुछ लोग बोल रहे थे कि उनके बच्चे सीट पे बैठते ही रोना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग अपनी अप्रोच से अभी भी सहमत नहीं हैं या सोचते हैं कि वो लेट हो चुके हैं या गलत कर रहे हैं। तो आज कामली मैं हर क्वेश्चन को लूँगा और उसका आंसर बताने की आपको कोशिश करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आपको मेरी इंस्टाग्राम रील में इंटरेस्ट है या आप देखना चाहते हो कि उसमें मैंने क्या बताया था, तो मैंने लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, दोनों अपनी इंस्टाग्राम रील के। सो आप वो भी जाके देख सकते हैं। पहला सवाल, पॉटी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक मिथ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि पॉटी ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ डायपर छोड़ देना नहीं होता। हमारे लिए पॉटी ट्रेनिंग का मतलब था कि बच्चा अपनी बॉडी के सिग्नल समझने लगे, पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व करने लगे और दोनों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हो, जिसके लिए हमने 1 साल पहले से ही उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, बट प्रेशर कभी भी नहीं डाला। दूसरा सवाल, क्या इतना जल्दी स्टार्ट कराना सेफ है? रिसर्च के अकॉर्डिंग भी अर्ली इंट्रोडक्शन तो सेफ है, पर अर्ली प्रेशर पुट करना सेफ नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने अपनी बेटी को पॉटी ट्रेनिंग सीट से फेमिलियर कराया। रूटीन और गाइडेंस तो हमने दी, बट जो उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग और टाइमिंग, वो सब हमने अपनी बेटी पर ही छोड़ी। तीसरा सवाल, पॉटी सीट पर बच्चा क्यों रोता है? हमारी बेटी भी रोती थी, पर वो कोई फियर नहीं था, वो एक डिस्कम्फर्ट था और उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। तो उस दौरान हमने क्या किया, हम भी टॉयलेट उसके साथ जाते थे, 10 से 15 मिनट उसके साथ ही बैठते थे, उससे बातें करते थे, उसके फेवरेट टॉयज से खेलते थे और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करते थे। और बीच में कुकर की सीटी की तरह हम आवाज़ें भी निकालते थे ताकि वो प्रेशर रिलीज करे। ये काम हम दिन में 2 से 3 बार करते थे और धीरे 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 उसने रोना छोड़ दिया और पॉटी सीट के साथ कंफर्टेबल हो गई। चौथा सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूसू या पी के साइन कैसे समझे? जनरली बच्चे पॉटी के समय फेस बनाते हैं, बॉडी स्टिफ कर लेते हैं और हमें समझ आ जाता है और हम तुरंत उनको ले जा सकते हैं, बट सूसू के टाइम पे बच्चे अक्सर ऐसा नहीं करते। तो इसके लिए हमने टाइम बेस्ड रूटीन फॉलो की। हमने अपने बच्चे का डायपर रिमूव कर दिया। वो कभी कभी अक्सर सुसु कर भी देती थी, बट हम उसको झेलते थे एज अ पेरेंट्स। तो हम वो साफ करते थे, बट हमें उससे क्या हुआ, हमने टाइम नोट करना शुरू कर दिया कि वो 3 मिनट बाद, 3 घंटे बाद, सॉरी 4 घंटे बाद सुसु करती है। तो जैसे ही वो टाइम आने वाला होता था, हम 15 मिनट पहले ही उसको टॉयलेट सीट पर जाके ले जाते थे और बैठा देते थे, और हम उससे वही रूटीन फॉलो करते थे जो मैंने पिछले आंसर में आपको बताया, जिससे कि उसने धीरे 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 हमें बताना शुरू कर दिया और सूसू कराना भी हमारे लिए उसको आसान हो गया। पांचवा सवाल जो कि बहुत ही मुश्किल है, जो हर बच्चे के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं होता, क्या ट्रेनिंग के बाद हमारे बच्चे को हमने बाहर डायपर लगाया कि नहीं लगाया? ट्रेनिंग के बाद क्या हमारे बच्चे ने कभी बाहर सुसु किया, पू की या नहीं की? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब मेरी बेटी 2 साल से ज़्यादा की थी, और बट वो एक्साइटमेंट में कुछ खेल रही थी और उस दौरान उसने एक मॉल में सुसु कर दिया। बट उसके लिए हमने उसको डांटा नहीं, हमने उसकी सिचुएशन समझी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हमने उसे प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वी ऑलरेडी ट्रेंड यू, यू नो एवरीथिंग और यू आर अ गुड किड। तो आप भी ऐसा समझा सकते हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पे जापान में रहते हैं, यहाँ पे टॉयलेट आउटसाइड बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते अपना सुसु पोटी इस एज में। तो वो आपको इमीडिएट सिग्नल देते हैं और आपको इमीडिएटली ही किसी टॉयलेट में या कहीं ले जाना पड़ेगा। बट इंडिया में आई नो दैट टॉयलेट इज़ वेरी फ्यू एंड लेस आउटसाइड। तो अगर आप बाहर जाते हो तो आप प्रेफर करो कि डायपर ही डालो कुछ टाइम तक, जब तक आपका बच्चा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड या ट्रेंड नहीं होता, या आप उस पर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते, या उसको रूटीन बेस पे बाहर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा 4 घंटे या 5 घंटे के बीच में सुसु नहीं करता, तो आप उसको घर पे सुसु करा के ले जा सकते हैं। 2 घंटे में कहीं जाके दोबारा पूछ सकते हैं
और फिर वापस घर आ सकते हैं। इस तरीके से आप रेफ़र कर सकते हैं, बट ये पार्ट इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, बाहर पूरे टाइम बच्चे को विदाउट डायपर रखना। छठा सवाल, डायपर का रोल क्या था? डायपर हमारे लिए एक टूल था, कोई आदत नहीं थी। जब हमारा बच्चा बाहर जाता था तो इनिशियली हमने डायपर लगाया, बट जैसे जैसे धीरे धीरे हमें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगा तो हमने डायपर लगाना बंद कर दिया। ट्रस्ट का मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होता, ऑब्जर्व करके डिसीजन लेना होता है। तो आप भी ऑब्जर्व करें अपने बच्चे को, जब आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो आप भी धीरे 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 करके डायपर छोड़ सकते हैं। सातवां सवाल जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि रात को डायपर कैसे हटाया। हमने रात को डायपर हटाया जब हमारी बेटी खुद बताने लगी कि पापा मुझे सुसु जाना है या मम्मा मुझे सुसु जाना है। बट वो कैसे हुआ? वो हुआ ओनली कम्युनिकेशन से। अगर आप अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे और जस्ट रूटीन की तरीके से उसको सुसु कराएंगे तो वो कभी आपको नहीं बताएगा। आपके बच्चे को समझ में आना चाहिए कि उसको बताना है। वो समझ में आएगा जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, जब आप एक दूसरे को बोलोगे कि आई एम गोइंग टू द टॉयलेट उसके सामने, तो वो समझेगा और वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा और उसको पता लगेगा कि सुसु या पू हमें टॉयलेट में ही करनी है। और इवन उस टाइम पे बच्चे डिस्कम्फर्ट भी फील करने लगते हैं कि मैं टॉयलेट में सुसु कर रहा हूँ या पोटी कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए आरामदायक नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन से ही आएगा। ट्रस्ट मी, कम्युनिकेट करो एज मच एज पॉसिबल, सब कुछ होगा। आठवां सवाल, क्या बच्चे को सुसु या पोटी होल्ड करनी सिखानी चाहिए? हमारे केस में हमने होल्ड करना नहीं सिखाया, हमने उसकी अर्जेंसी को रिस्पेक्ट किया। और जब भी अगर कभी सिचुएशन ऐसी आई कि हम नहीं जा सकते, आसपास टॉयलेट नहीं है, तब हमने उसको बोला कि प्लीज़ होल्ड फॉर सम टाइम। बट अदर देन डैट हमारे यहाँ पे टॉयलेट्स बहुत हैं जापान में, तो हम हमेशा ही उसको एज सून एज पॉसिबल लेके गए जैसी वो बोलती थी। क्योंकि होल्डिंग बच्चा खुद सीखता है। वे बच्चे छोटे होते हैं, टोडलर्स की उम्र में उनके जो बॉडी है वो इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि वो होल्ड कर सके पोटी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सो वो धीरे 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 ओवर द टाइम होल्ड होना शुरू होगा। ऑलरेडी मेरी बेटी अब थोड़ा थोड़ा होल्ड करने लगी है, 10 मिनट 15 मिनट तक। तो शायद आपके साथ भी धीरे धीरे होगा, बट उसमें प्लीज़ 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 अपने बच्चे को फोर्स मत करना। वो सब उनके हाथ में नहीं है। तो डोंट प्रेशर, डोंट फोर्स, फ्लो के साथ जाओ, होगा। 9वां सवाल, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि मुझे पॉटी ट्रेनिंग सीट का लिंक दीजिए। तो मैंने तो ये पॉटी ट्रेनिंग सीट जापान में ख़रीदी थी, तो मुझे नहीं पता ये इंडिया में मिलती है कि नहीं। बट मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि मैं अमेज़ोन से सर्च करके आपको बेस्ट पॉटी ट्रेनिंग सीट इंडिया में जो अवेलेबल है वो बता सकता हूँ। तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख लेना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। या मुझको पर्सनली इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आप पिंग भी कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कुछ भी मेरे पास होगा तो मैं आपको पक्का दूंगा। आपको कोई और भी सवाल होगा तो आप मेरे को डीएम करो, पिंग करो, मैं आपके सवालों के सारे सॉल्यूशन देने ही बैठा हूँ। तो अंत में मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप अपने आप को या अपने बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत करो। सब अच्छे हैं, सब होता है। आप बस ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा बच्चे पे टाइम दो, एफर्ट दो, उसको समझो और उसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, बच्चा जल्दी सीखेगा, खुद सीखेगा, आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपने बच्चे पे प्राउड फील भी करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में आप बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ऐसी और वीडियो के लिए अभी मैं दूध के ऊपर और बहुत सारे बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम जो हमने फेस की है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे ही कमेंट्स में जो भी लोगों के सवाल होंगे उन सबको ऐसे ही लॉन्ग वीडियो में यूट्यूब पे देने की कोशिश करूंगा। बट उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही